हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो गाइज अभी मैं रोड पे आ रखा हूँ, पीछे ऑडी है वाइट वाली। सो गाइज आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। थोड़ा आगे जाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि सीन क्या है। तो कुछ एक दो फ्रॉड जो हैं मेरे कुछ जानने वालों के साथ, तो उससे रिलेटेड मैं आज बताने वाला हूँ कि जो इंडिया में एजेंट्स हैं किस टाइप के फ्रॉड्स कर रहे हैं आजकल, जो लोग यूके आ रहे हैं उनके साथ, और कैसे उनको ब्लैकमेल करा जा रहा है उनके वीज़ा से रिलेटेड और उनके पासपोर्ट से रिलेटेड, BRP लेटर से रिलेटेड। तो वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सितंबर इनटेक में बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ कुछ फ्रॉड्स वगैरह एजेंट कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँगा कि ब्लैकमेल टाइप हो रहा है। ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ दुनिया में होती है पैसे के लिए। तो शुरू करता हूँ मैं बात। रिसेंटली मेरे को एक टेक्स्ट आया था इंस्टाग्राम पे, और मैंने भी जैसे मैं सबके साथ करता हूँ उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। मैंने बोला कि टेक्स्ट में बहुत लंबी बात मतलब करने में टाइम लग जाता है, तो मैंने उनको बोला कि एक टाइम दूंगा आपको, मुझे कॉल करना। तो उन्होंने मुझे एक दो बार कॉल करा, मैं बिज़ी था तो मैंने उठाया नहीं। उसके बाद मैंने कॉल बैक करा तो उसका आगे हमारी बात हुई है। तो मुझे पता चला कि मतलब मैंने क्या है ना, जब मैंने एक्चुअली अप्लाई करा था तब मैंने किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली थी। एक एजेंट था मेरे जो मतलब मेरे को हेल्प कर रहा था, बट उन्होंने भी जो बात बोली थी कुछ गलत नहीं थी, बट वो सूटेबल नहीं थी मेरी सिचुएशन के हिसाब से। उन्होंने मुझे बोला कि आप पे कर दो पूरे की पूरी फ़ीस आपकी, तो आपका वीज़ा लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया 3 लाख रुपए डिपॉजिट करके आ रही है, तो मैं भी आऊँगा, और अगर मेरा नहीं होगा तो अपनी किस्मत मानूंगा, या भगवान कुछ और चाह रहा होगा करना, पर मैं 3 लाख रुपए दे के आऊँगा। मैंने ये ठान रखा था, क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि आप क्या कहते हैं पूरी फ़ीस पे कर दो तो आपके लगने के ज़्यादा चांसेस है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जो यूके के कॉलेज की रिक्वायरमेंट है 3 लाख रुपए डिपॉजिट, IELTS एग्ज़ाम या फिर कोई भी ऐसे उस लेवल का एग्ज़ाम जो आपको क्वालिफाई करता है यूके आने से, और जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो, उसके बाद आपका ऑफर लेटर आएगा और आपका कैश स्टेटमेंट आएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और इसमें मैंने ही नहीं, बहुत से लोगों ने वीडियोस बना रखी है। आप मेरे को, अगर आपको मेरी समझ नहीं आती तो बाकी लोगों की चेक करो, और UKVI की जो वेबसाइट है उसमें जाके उनके जो गाइडलाइंस है वो चेक करो। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा UKVI का, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगा वहाँ से निकाल सकते हो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। मेरे समझ नहीं आता कि आजकल जो लोग हैं वो मतलब कैसे इन एजेंट्स के थ्रू फंस जाते हैं। मैं भी मतलब एजेंट के थ्रू एक बार, मतलब जब मैंने वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करा था तो मेरे को एक एजेंट मिला था, बट मेरे को पता था कि ये चूतिया बना रहा है, तो मैंने खुद से करा। मतलब चूतिया तो नहीं बना रहा था, पर ये बोलूँगा कि तेज बन रहा था और कोशिश कर रहा था कि पूरी फ़ीस मैं पे कर दूं। तो मैंने किसी एजेंट की हेल्प ही नहीं ली भाई। मैंने तो सिंपल अपना ऑफर लेटर आया, कैश पेमेंट आई, खुद से वीज़ा अप्लाई करा। एक बार मेरा गलती ईमेल में दिक्कत भी हो गई थी, तो मैंने दूसरा ईमेल क्रिएट करके दूसरे ईमेल से अपनी जो एप्लीकेशन भेजी थी, जो वीज़ा VFS में जाती है, तो मेरे को कोई इतनी दिक्कत हुई नहीं थी। तो गाइस, मैं बात करता हूँ जो लड़के ने मुझे कॉल करी थी उसका सीन क्या हुआ था। उसके साथ क्या हुआ, उसने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था। हरियाणा का वो कोई एजेंट है, और लड़का है कहीं का, वो मैं बताऊंगा नहीं, नाम भी नहीं बताऊंगा, सब कुछ मतलब आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ कि उसने जो मुझे बताई है, ठीक है। सो गाइज, हुआ क्या, लड़के ने एजेंट के थ्रू सब कुछ करवाया। शो मनी, जो शो मनी है, उसने मुझे बोला कि मेरे पास शो मनी नहीं था, तो एजेंट ने मेरे से 1,20,000 रुपये लिए और उसने उसकी हेल्प करी शो मनी दिखाने में। ठीक है, 1 लाख रुपये दिए। अगर आप कहीं बाहर से भी पैसा उठाते हैं, प्लॉट बेचते, तो आपको फिर कम से कम 10-20 लाख रुपये उठाने, 10-20 लाख का शो मनी दिखाने के लिए 1 लाख रुपये लगता है इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर आप 2-2.5 महीने लग रहे हो, तो उस बात को मैं एक बारी को चला कि मतलब मैंने सोचा कि चलो ठीक है। वैसे मैंने भी शो मनी दिखाने के लिए मैंने अपना प्लॉट बेचा था, तो मेरे को लगा कि ठीक है भाई, वर्थ इट है। अगर तेरे को बाहर से पैसा मिल रहा है, तू 1 लाख रुपये दे रहा है 20 लाख रुपये का, तो ठीक है। वो चलो तब तक ठीक था। उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। उसने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था जैसे ही आपका पासपोर्ट आएगा आपको 50,000 रुपये पे करना है, कुछ उनकी एजेंट फीस होगी। और भाई मेरे को समझ नहीं आता कि इतनी हाई फीस है क्यों। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि एजेंट इतनी फीस ले क्यों रहे हैं। मतलब जब मैंने अप्लाई करा था, मेरा सिंपली मैंने अप्लाई करा, ऑफर लेटर आया, फिर मैंने अनकंडीशनल जो उनकी जितनी भी कंडीशन थी उसको फुलफिल करा, मेरे को अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया, फिर कैश लेटर आया, फिर मैंने वीज़ा अप्लाई करा। नॉर्मल, कुछ सिंपल था भाई, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल था ही नहीं, ना कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस थी। मेरे समझ नहीं आता कि एजेंट्स 50,000 60,000 रुपये ले क्यों रहे, मेरे समझ नहीं आता। उसके बाद गाइज, उस लड़के ने बोला कि ये सब प्रोसेस होने के बाद मेरा जब वीज़ा लग गया और पासपोर्ट आ रहा है, तो एजेंट ने बोला कि तुम मुझे 1 लाख रुपये दोगे। मतलब पहले 50 की बात हुई थी, अब डबल की बात हो रही है। तो एजेंट ने बोला कि अगर तुम मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा BRP लेटर नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कि भाई तेरा पासपोर्ट जो आएगा उसी के अंदर तेरा BRP लेटर आएगा। He'll not cut, right? He's fine. He's fine? He's fine, yeah. Hey. Walk on. Just training him. Yeah, okay. Yeah, you look like... Down. Sorry. What's his name? Chester. Chester, bro. You want to play?
Sorry guys, interrupted by a Chester. He's a cute dog. Chester, look at me. Chester. Bye bye. Chester, leave. So guys, डॉग मिल गया था. So मैं कंटिन्यू करता स्टोरी. So guys, उसके बाद क्या हुआ, BRP लेटर आने के मतलब तो ना एजेंट ने बोला कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे पूरे 1 लाख रुपए, बट कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता 50,000 रुपये देना है. बट वीज़ा आने के बाद वो कहता कि मेरे को याद नहीं है और मुझे अब याद आया कि 1 लाख रुपए लेना है वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला. गाइस सबसे पहले तो ना मुझे इस बात पे हंसी आती है कि आप लोग एजेंट को 1 लाख रुपए दे रहे हो, 1-1 1.5 लाख रुपए दे रहे हो. भाई इतना सिंपल प्रोसेस है भाई, कुछ भी इतना मुश्किल प्रोसेस है ही नहीं यूके आने का. अगर आप मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ ना, तो जो वो वीज़ा एप्लीकेशंस और वगैरह वगैरह चीज़ें होती है ना, वो बहुत नॉर्मल होती है, बहुत नॉर्मल होती है. मुझे नहीं पता कि लोग मतलब एजेंट को 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए क्यों देते. थोड़ी बहुत हेल्प ले लो यार वीज़ा में, अगर कैसे भरना है कि कैसे नहीं भरना, उस चीज़ में हेल्प ले लो. मैं सच बताऊँ, मेरे को ना ये जो ऑनलाइन और ये जो लीगल चीज़ें होती है ना, मैं इसमें बहुत डम हूँ. मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं आती है सारी चीज़ें, बट स्टिल मैंने ना इधर उधर से थोड़ी बहुत हेल्प लेके खुद ही करा था. 1 रुपये मैंने किसी एजेंट को नहीं दिया और कहीं पे 1 रुपये फालतू नहीं लगाया था. मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो यार सभी कर सकते हैं यार, क्योंकि मैं अपने को बहुत डम मानता हूँ इन चीज़ों में कि मैं इन चीज़ों में इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ. पर फिर भी मैंने ना इस चीज़ को अच्छे से टैकल किया था. तो वो एजेंट कह रहा है कि जब तक तुम मुझे 1 लाख रुपये नहीं दोगे मैं तुम्हारा BRP लेटर नहीं दूंगा. और चौंकाने वाली बात ये है कि जो लड़के का पासपोर्ट आया है उसके घर पे, उसके अंदर BRP लेटर नहीं है. जो मतलब एक पासपोर्ट होता है उसके बाद एक 2-3 पन्नों का लेटर होता है जिसमें आप यूके आते हो ना, तो यूके आने के बाद आपको एक वो लेटर जब आप पोस्ट ऑफिस या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में देते हो तो वो देने के बाद आपको BRP मिलता है. वो लेटर उसके अंदर नहीं है. वो लड़का फंस गया वहाँ पे. अब मैंने उसको ये समझाया कि भाई या तो आप बात करो एजेंट से, समझाओ, या फिर उसके जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो वगैरह वगैरह ट्राई करो. बंदे की कल की फ़्लाइट तो कैंसिल होगी भाई, नहीं आ पाएगा. क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना आप अगर एजेंट पे कर रहे हो ट्रस्ट, तो या तो फुली ट्रस्ट करो, और अगर इस एंड स्टेज में कि मतलब आपने फ़्लाइट लेनी है और उस टाइम आपकी एजेंट से लड़ाई हो जाए तो क्या कर सकता है बंदा. मैं भी नहीं कुछ कर सकता भाई. मैं क्या कर सकता हूँ, ना मैंने पैसे लिए आपसे, ना मैंने कुछ किया. मैं हेल्प कर सकता हूँ अपनी साइड से. मैं ये बोल सकता हूँ कि यार देखो, अच्छा चलो मैं अपनी साइड से क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको अवेयर कर सकता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता. या फिर अगर आप यूके आ रहे हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार यूके आने के बाद आपको ये NI बनाना है, अपना BRP यहाँ से कलेक्ट करना है, अकोमोडेशन कैसे लेनी है और ये वगैरह वगैरह. बट मैं एजेंट से लड़ाई नहीं कर सकता ना यार. देखो मेरा भी नया चैनल है कि नहीं हो, और नया चैनल चलो नहीं भी होता, मेरी साइड से मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा. बट एक बंदा आएगा, 2 बंदा आएगा, ऐसे अगर 100-150 बंदे आएंगे तो मैं हर किसी के एजेंट को कॉल नहीं कर सकता. बट मैं अवेयरनेस फैला सकता हूँ कि गाइज़ मैं इस वीडियो के थ्रू अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि अगर किसी को भी इस तरीके से सिचुएशन टैकल करनी है तो उसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये कि आप स्टार्टिंग से ना अपना दिमाग का इस्तेमाल करो. जिस भी चीज़ में घुस रहे हो ना आप, अगर वीज़ा में घुस रहे हो या IELTS दे रहे हो या फिर लोन वगैरह उठा रहे हो, पहले ना उस चीज़ को ऑनलाइन सर्च करो. भाई ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हुआ है यार, हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई है. मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ. मेरी एक दोस्त है, उसके अंकल का वीज़ा, उन्होंने किसी वर्क वीज़ा अप्लाई करा था. उन्होंने वीज़ा अप्लाई करा था टूरिस्ट, और फाइल लगाई थी वर्क परमिट की, रिजेक्ट हो गया. फिर दूसरी बार ये करा, फिर से रिजेक्ट हो गया. तीसरी बार अब जाके उनका वीज़ा आ चुका है. समझ रहे हो. और भाई देखो मैं आपको एक सच बताऊँ, ये जो क्या कहते हैं, ये जो एजेंट होते हैं ना, इनकी पता नहीं कैसे पर इनकी बातचीत अंदर तक होती है थोड़ी बहुत. मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत तगड़ी बातचीत होती है, बट थोड़ी बहुत होती है. ऐसे नहीं कि किसी VFS वाले को जानते होंगे, जो पैक करता होगा या फिर जो क्या कहते हैं टेप लगाता होगा ना चीज़ों को, उसमें वो बंदा देख लेता होगा कि हाँ इसका वीज़ा आया है कि नहीं आया, रिजेक्ट हुआ है कि आया है. वो बंदा वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता है कि उसका रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है. एजेंट इसी बात का फ़ायदा उठा लेते हैं कि यार हाँ मेरे को तो पहले पता चल गया कि तेरा वीज़ा आ चुका है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ना वो आपसे पैसे ठगते हैं कि हमने आपका वीज़ा में ठप्पा लगवाया. ऐसा कुछ नहीं होता भाई. अगर आपका VFS ने वीज़ा एक्सेप्ट करा है, UK VI ने और UK वालों ने आपके कॉलेज ने एक्सेप्ट करा है तो एक्सेप्ट होगा. आपका एजेंट उस पर ठप्पा नहीं लगा सकता. कोई भी एजेंट ऐसा ठप्पा नहीं लगा सकता. भाई देखो मेरा अगर रिजेक्ट होता तो वो मेरी गलती की वजह से होता, मेरी में कुछ मेरे फॉर्म्स वगैरह में कुछ कमी होती तो होता. वरना ऐसा नहीं होता कि अगर मैं किसी एजेंट के पास जाऊँ और मेरा लगा दे, ऐसा कभी नहीं होता. तो मैं आपको बस इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर यूके आ रहे हो तो थोड़ा अवेयरनेस रखो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो. क्योंकि अगर आप आने से पहले ही छोटी छोटी चीज़ों में फंस गए तो यूके आके आप क्या करोगे भाई. यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. यहाँ पे ना अगर आप खुद के पैसों में आ रहे हो और खुद के दम पे काम कर रहे हो तो बहुत, ये नहीं बोलूँगा मैं कि बहुत ईजी लाइफ है. अगर घर से 1 रुपये नहीं मंगाना ना उसके बाद, तो ये समझ लो कि यहाँ पे कम से कम 60-70 हज़ार रुपये महीना चाहिए आपको अपनी जीवन यापन करने के लिए. तो गाइज़ मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यूके आ रहे हो ना तो उससे पहले ये सारी चीज़ें ध्यान रखो कि आपका जो एजेंट है वो ट्रस्टेड है कि नहीं है. उसके बाद आप ध्यान रखो कि जो आप एप्लीकेशन वगैरह कर रहे हो वो आपके ईमेल से हो रही है, या फिर वो जो ईमेल है उसका ID पासवर्ड और एक्सेस आपके पास है कि नहीं है.
फिर ये भी चेक करो कि जब आपका वीज़ा और जो ऑफ़र लेटर आ रहा है उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपरली मतलब आप उनके साथ टच में हो कि नहीं हो। फिर उसका जब आपका कैश लेटर आ रहा है उस कैश लेटर में जो सारी चीज़ें लिखी हुई है वो सब कुछ मतलब ठीक है ना आप, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप मान लो कैश लेटर दे रहे हो और आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी डिफरेंस आया कैश लेटर में नाम में तो थोड़ी बहुत दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ जब आपका क्या कहते हैं जो पोस्ट ऑफिस या फिर आप यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस दे रहे हो वो देखना कि आप कहाँ का एड्रेस दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी चेक करना कि जो BRP लेटर है और वो सब आपके एड्रेस में आए, सब कुछ आपके एड्रेस में आए, कुछ भी एजेंट के एड्रेस में बिल्कुल भी आना चाहिए। उससे आपको दिक्कत हो सकती है और लोगों को हो ही है दिक्कत। तो बस ये अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ भी सजेशन देना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि अपनी वीडियोज़ और बेटर कैसे लेके आऊँ, और कुछ टॉपिक्स जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर सारी चीज़ें कवर करूँगा।